नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू करंट एक्सप्रेस। आज हम पढ़ेंगे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है प्रियम्बल? चलिए देखते हैं, ठीक है ना। प्रियम्बल है क्या, ठीक है। इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रियम्बल है ना, वो किसने सबसे पहले अडोप्ट किया? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडोप्ट किया। हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया और हमको लगा कि हमको भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोडक्शन डालना चाहिए। इसी कारण से हमने एक इंट्रोडक्शन डाला और उसको दिया प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एन पल्कीवाला बोलते हैं कि जो प्रियम्बल है ना, इट इज़ द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स इफ़ यू रीड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यू विल आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड कि ये कौन से देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। ये जो हमारा प्रियम्बल है, इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज रेज्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है ना। हमारे प्रियम्बल के अंदर सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रखा है, विच इज़ ऑन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, जिसने क्या किया? ऐड किया सोशल सेकुलर इंटीग्रिटी इन वर्ड्स को, ठीक है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि हम सब भारत के लोग अपना एक ऐसा देश बनाएंगे जो कि सोवरिन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा, जस्टिस देगा सभी लोगों को, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल वाला, लिबर्टी होगी थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की, इक्वालिटी होगी, स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की, और इक्वालिटी सब में हम क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। भाईचारा होगा। भाईचारा कैसे मेंटेन होगा? ताकि तब जब हम डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को मेंटेन करेंगे, और जब डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल मेंटेन होगी तो यूनिटी और इंटीग्रिटी हमारे नेशन में अपने आप आएगी। और ये सब चीज़ हमने अडोप्ट कब करी? 26 नवंबर 1949 को। और ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन किसने किसको दिया? हम सभी लोगों ने, हम सभी लोगों को ही कॉन्स्टिट्यूशन दिया। मतलब कि हमने अपने आप को इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाध्य किया। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मतलब कि प्रियम्बल में क्या क्या रिवील होता है? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की पावर्स, मतलब कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहाँ से आई? पीपल ऑफ इंडिया से आई। हमारी इंडियन स्टेट का नेचर क्या है? इट इज़ सोवरेन, इट इज़ सेकुलर, इट इज़ सोशलिस्ट, इट इज़ डेमोक्रेटिक, इट इज़ रिपब्लिकन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? ताकि जस्टिस प्रोवाइड करना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को मेंटेन करना। और हमने कब अडोप्ट किया था? अडोप्शन की डेट क्या है? 26 नवंबर 1949, ठीक है। अब हमारे प्रियम्बल के अंदर कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स का मतलब क्या है? कभी कभार ये पूछ लिया जाता है पेपर के अंदर, तो चलिए स्टडी करते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है सोवरिन। सोवरिन का मतलब है हम किसी भी देश के डोमिनियन नहीं है, हम अपने जो डिसीजन है वो खुद ले सकते हैं। जैसे कि एस जयशंकर ने, जब क्या हुआ कि हमारे यहाँ क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े, तो हमने क्या किया? हमारी कंट्री ने, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने सोवरिन की एक मिसाल दिखाई कि हमने क्या किया? हमने जो क्रूड ऑयल है वो रशिया से परचेज़ किया, लेकिन सभी लोग हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, हम किसी के दबाव में नहीं आए, और उन्होंने बोला हम इंडिया जो है अपने डिसीजन खुद लेगा, बिकॉज वी आर अ सॉवरिन नेशन, हम पाकिस्तान नहीं है, ठीक है ना। हम सोशलिस्ट नेशन है। इसका मतलब क्या है कि हम समाज के बारे में सोचेंगे, है ना। हम समाज के बारे में सोचेंगे ताकि समाज जो है आगे बढ़े, एक साथ बढ़े, ठीक है। तो हमारा जो सोशलिज्म है वो क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। ये मिक्स है किसका? मार्क्सिज्म का और गांधीयन सोशलिज्म का। और हम हैवली लीन है किसकी तरफ? गांधीयन सोशलिज्म के तरफ। हमारा देश सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, और हम कैसा कंसेप्ट अपनाते हैं? पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म को अपनाते हैं। हमारा जो नेशन है वो क्या है? डेमोक्रेटिक है। एंड ये जो डेमोक्रेटिक है वो किसके ऊपर बेस है? डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। मतलब कि जो पावर है वो किसके पास है? पीपल के पावर। सुप्रीम पावर किसके पास है? पीपल के पावर है। हम जो है अपनाते हैं कौन सी डेमोक्रेसी? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जहाँ पर पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इंश्योर करी जाती है। हमारा जो देश है वो रिपब्लिक है। रिपब्लिक क्यों है? बिकॉज जो हमारा जो हेड है ना वो इलेक्टेड है। मतलब कि कैसे इलेक्टेड है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। और हेड कौन है हमारे देश का? कौन है? प्रेसिडेंट है। सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना। और रिपब्लिक का एक और मतलब होता है कि हम वेस्ट कर रहे हैं हमारी जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल, और कोई भी प्रिविलेज क्लास हमारे देश के अंदर नहीं होगी। हमारे देश में, हमारे प्रियम्बल में एक और कंसेप्ट है जस्टिस का। जस्टिस 3 तरह के प्रोवाइड करा रहा है हमारा प्रियम्बल: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर किया है किससे? फंडामेंटल राइट से। इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस कहाँ से इंश्योर किया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और जस्टिस का कंसेप्ट कहाँ से लिया है? रशियन रेवोल्यूशन से लिया है। लिबर्टी का भी कंसेप्ट है कि आप स्वतंत्र हो। भाई
इसका मतलब क्या है कि कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं है किसी भी पर्सन के ऊपर, और लिबर्टी कैसी है, थॉट्स की है, एक्सप्रेशन की है, फेथ की है, बिलीफ की है, वर्शिप की है। साथ साथ ही हमारे प्रियम्बल के अंदर ये लिखा है कि हम लिबर्टी प्रोवाइड कराएंगे, इक्वालिटी प्रोवाइड कराएंगे, फ्रेटर्निटी प्रोवाइड कराएंगे। और ये सब कहाँ से इंस्पायर होकर लिया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर लिया है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन कब से कब तक चली थी? 1789 से लेकर 1799 तक चली थी। चलिए, इक्वालिटी का कंसेप्ट है। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? एब्सेंस होना कोई भी प्रिविलेज का, सिंपल सी बात, किसी भी सेक्शन को, एंड एडुकेट अपॉर्चुनिटी मिलना सभी को। और इक्वालिटी 3 लेवल पर इंश्योर होती है, सिविक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर एंड इकोनॉमिक लेवल पर। सिविक लेवल पर कौन कौन से इंश्योर करते हैं? आर्टिकल नंबर 14, 15, 16 एंड 17। पॉलिटिकल लेवल पर कौन इंश्योर करता है? आर्टिकल नंबर 325, 326। एंड इकोनॉमिक लेवल पर कौन करता है? आर्टिकल नंबर 39, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है और जो कि बोलता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? हमारे प्रेम्बल में फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? ब्रदरहुड। ब्रदरहुड को इंश्योर करने के लिए सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट आया। फंडामेंटल ड्यूटी 51A के अंदर लिखा है कि इंश्योर करनी होगी हमने डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ताकि फ्रेटर्निटी हमारी सोसाइटी में बनी रहे और क्या हो, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन जो है बनी रहे। ठीक है ना। सिग्निफिकेंस क्या है हमारे प्रेम्बल की? सबसे पहले इसके अंदर पॉलिटिकल वैल्यूज़ है, मोरल वैल्यूज़ है, फंडामेंटल वैल्यूज़ है, ताकि ये वैल्यूज़ बिल्ड हो सके। इसी कारण से प्रेम्बल के अंदर ये सारी चीज़ें डाली गई, ताकि हमारा देश खाली एक देश ना हो, एक वैल्यूज़ का देश हो, ताकि हमारे देश को सभी देश याद रख पाएँ कि हाँ, भारत जो है वो वैल्यूज़ का देश है। पॉलिटिकल वैल्यूज़ भी हैं, मोरल वैल्यूज़ भी हैं, फंडामेंटल वैल्यूज़ भी हैं। ठीक है ना। अर्नेस्ट बेकर बोलते हैं इट इज़ अ की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप प्रियम्बल को पढ़ लो तो आप बता सकते हो ये किसके देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है ना। और पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बोला इट इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ये आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर आप पढ़ लो तो आपको एक सार मिल जाएगा प्रियम्बल के अंदर, हमारा प्रियम्बल चाहता क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। चलिए, प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है, वो है बीसी कल आना। बीसी का मतलब क्या है? बैरूबारी यूनियन केस। और बीसी क्या बोलता है? बैरूबारी यूनियन केस क्या बोलता है? प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसी कारण से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर मतलब आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके इसको अमेंड भी नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। केशवानंद भारती केस बोलता है येस इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी कैन अमेंड इट। ठीक है ना, अंडर द आर्टिकल 368, लेकिन हमको बेसिक फीचर्स जो हैं इसके मेंटेन करना होगा। और यही चीज़ दोहराया किसके अंदर? LIC केस के अंदर। उसने भी बोला कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर द आर्टिकल 368, लेकिन एक शर्त रखी कि आपको बेसिक फीचर्स जो है मेंटेन करना होगा। ठीक है ना। एक चीज़ आप याद रखिए, प्रियम्बल इज़ नॉन जस्टिसेबल। ना ही ये लेजिस्लेचर की पावर पर कोई प्रोविजन है, ना ही यहाँ से कोई लेजिस्लेचर जो है यहाँ से कोई लेजिस्लेचर को पावर मिलती है। ठीक है ना। आई होप आपको पूरी जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल में वर्ड्स का मतलब क्या है, और ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए, SSC के लिए, UPSC के लिए। आई होप आपको लेक्चर में मजा आया होगा। तब तक के लिए देखते रहिए करंट एक्सप्रेस। लेकर आता हूँ मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो कुछ ही दिनों के बाद। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।